सो हेलो एंड वेलकम। आप सभी लोगों का इस सेकंड पार्ट में बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 की हिस्ट्री का चैप्टर 4 2023 और 24 की लेक्चर सीरीज़ के हिसाब से ये वीडियो लेक्चर सीरीज़ आपको मिल रही है। एंड आई होप आपने पहला पार्ट ज़रूर देखा होगा, क्योंकि उसके अंदर हमने चैप्टर से बेसिक बातें करने की कोशिश करी थी कि किस तरीके से बहुत सारे थिंकर्स आए थे भारत के अंदर। उसमें से वर्धमान महावीर और उसके बाद हमारे गौतम बुद्ध जो हैं, उनके बारे में बेसिकली थीम पे बेस्ड ये चैप्टर हमें देखने को मिलता है। तो उसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर नोट चाहिए तो आप हमारे साथ टेलीग्राम अकाउंट ईपी फैमिली के साथ जुड़ सकते हैं, और अधिक जानकारी के लिए आप इंस्टाग्राम अकाउंट जरूर चेकआउट करिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब हमारी कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ रही है। द मैसेज ऑफ महावीरा और अ फिलॉसफी ऑफ जैनिज्म। आपको सबसे पहले तो जानने की ज़रूरत ये है कि भाई वर्धमान महावीर हैं कौन। बेसिकली नॉर्मल से इतिहास को अगर हम समझने की कोशिश करें दोस्तों, तो ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा, विच इज़ ऑल्सो नॉट मैंशन इन एनसीईआरटी, जो एनसीईआरटी के अंदर सही तरीके से मेंशन नहीं है। ओके, तो एनसीईआरटी में मेंशन क्या नहीं है? वर्धमान महावीर लेफ्ट हिज होम एट द एज ऑफ 30 एंड परस्यूड स्पिरिचुअल अवेकिंग। मतलब वर्धमान महावीर ने 19-30 की उम्र में, बहुत छोटी सी उम्र होती है, 30 साल की उम्र में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। जब उन्होंने अपना घर छोड़ दिया तो आप सोचिए कि 30 साल के अंदर उन्होंने को ये जानना था कि असल में स्पिरिचुअल अवेकन होता क्या है, मतलब एक मन की शांति, असल ज्ञान, सच्चाई क्या होनी चाहिए। अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करते थे, वैशाली से बिलोंग करते थे ये, और वैशाली के अंदर एक अच्छी खासी फैमिली थी, वेल्दी फैमिली थी, पैसों से भी कोई कमी नहीं थी। लेकिन होता है ना कि इंसान को सच की तलाश के लिए कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत है, और किसी न किसी एक को तो कुछ ना कुछ करना पड़ता है। आपको बता दूं कि जैन धर्म की शुरुआत आज से नहीं हुई थी। जैन धर्म की शुरुआत कई हज़ारों साल पहले हो गई थी। लेकिन जैन धर्म फेमस ही इसी वजह से हुआ क्योंकि वर्धमान महावीर ने इसके अंदर कुछ प्रिंसिपल बदले, इसमें कुछ सिद्धांतों को लेके आए, जिसकी वजह से जैन धर्म अपने सुप्रीम पर पहुंच गया। और दैट इज़ वाई वर्धमान महावीर जो हैं उनको हमने ग्रेट व्हीकल बोला, और उनको ही हमने बताया कि जैन धर्म के रियल संस्थापक जो हैं वो ये माने जा सकते हैं। तो एक थोड़ा सा बेसिक सा इतिहास था जो आपको जानना ज़रूरी है। द बेसिक फिलॉसफी ऑफ जैन was already existent in North India before the birth of Vardhaman, who came to known as Mahavir, that means great hero। यानी कि जैन के धर्म की जो बेसिक फिलॉसफी थी, बेसिक फिलॉसफी क्या है? अहिंसा। अहिंसा नहीं करना है। बिल्कुल छोटे से छोटा अगर हम किसी को दिक्कत या परेशानी दे रहे हैं तो ये पूरी तरीके से जैन धर्म के बिल्कुल खिलाफ हमें देखने को मिलता है। तो ये बेसिक फिलॉसफी है जैन धर्म की, जो ऑलरेडी आपके वर्धमान महावीर के पहले ही नॉर्थ इंडिया के अंदर फेमस थी। वर्धमान नाम उनका बचपन का था, उसके बाद इनको महावीर नाम से पुकारा गया, जिसका मीन्स होता है ग्रेट हीरो। तो महावीर, वीरों के वीर महावीर जो थे, इनको कहा जाता है। सो बेसिकली अगर आप देखने की कोशिश करें तो टोटल जो है ऋषभ देव इज़ द फाउंडर, फर्स्ट तीर्थंकर इनको बोला जाता है, और 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें से लॉर्ड ऋषभ जो है पहले हैं, फिर उसके बाद अजिंत नाथ है, उसके बाद और है, फिर और है, ऐसे करके 24वें नंबर पे वर्धमान महावीर आते हैं। 25वें नंबर पे अभी कौन बन सकता है, उस पर बड़ा ही सोच चल रहा है, बहुत ही मंथन चल रहा है। अगर आपको पता है जैन धर्म के बारे में कि 25वें तीर्थंकर कौन बन सकते हैं, या बनने वाले हैं, या बनेंगे, सो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। लेकिन इसमें आपने जाना क्या? इसमें आपने जाना कि जो वर्धमान महावीर थे वो वर्धमान महावीर के नाम से बचपन में नहीं जाने जाते थे। नॉर्मल वर्धमान नाम था। 30 साल की उम्र में उन्होंने तपस्या करी, घर बार छोड़ दिया, और उसके बाद उन्हें महावीर का टाइटल मिला लोगों के द्वारा। ऋषभ देव करके पहले फाउंडर थे, तीर्थंकर बने पहले वो। तीर्थंकर का मतलब क्या होता है, जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा वो आपको समझ में आएगा कि तीर्थंकर का मतलब होता क्या है। अब तीर्थंकर क्या है? हु गाइड मैन एंड वुमेन अक्रॉस द रिवर ऑफ एग्जिस्टेंस। कहने का मतलब आपको ये नदी जो दिखाई दे रही है, इस नदी को पार कराना, इस नदी को पार कराना रिवर ऑफ एग्जिस्टेंस का मतलब है। अब आपको क्या लग रहा होगा कि नदी पार कराना, तो यार जो नाव चलाने वाला होता है वो नदी पार करवा सकता है, दिक्कत क्या है इसमें? अब दिक्कत ये नहीं है कि ये हाथ पकड़ के आपको नदी क्रॉस कराते हैं और आपको दिखाते हैं दूसरी जगह पे लाके। ये आपको दिखाने की तीर्थंकर कोशिश ये करते हैं कि सच्चाई की चीज आपको दिखाते हैं। रिवर ऑफ एग्जिस्टेंस का मतलब ये हो गया कि ऐसी सच्चाई की नदी को पार करवा के आपको सच और झूठ के बीच में, और आत्मा और परमात्मा के बीच में डिफरेंस को बताना। हम जो लोभ माया और मतलब लोभ और माया के जीवन में जी रहे हैं,
ये हमें रिवर ऑफ एग्जिस्टेंस को पार करा के हमें मोक्ष की प्राप्ति कराते हैं, तपस्या की तरफ फोकस कराते हैं, बताते हैं कि आप इस सच्चाई की नदी के पार कैसे जा सकते हो। तो ये इसका एक सिंपल सा मीनिंग है जो हमें उस टाइम पीरियड पे बताया गया था, और ये चीज़ हमें जानना भी ज़रूरी है। दोस्तों, महावीर, वर्धमान महावीर की मथुरा के अंदर प्राप्त एक तीर्थंकर की मूर्ति है, लगभग 4.5 चित्र आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ। 3वीं शताब्दी के अंदर ये इमेज बनाई गई थी। आपको बता दूं कि इस टाइम पीरियड के अंदर जो मूर्ति कला होती थी ज़्यादातर बैठे हुए रूप में होती थी। ये ज़रूर याद रखना। इसका आर्ट ऑफ स्कूल जो बच्चे फाइन आर्ट पढ़ते हैं तो उसको समझना ज़रूरी है कि किस पत्थर में, किस कलर में, है ना। मथुरा आर्किटेक्चुरल इसके अंदर इस्तेमाल करा गया है। तो जब फाइन आर्ट वाला सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा तो आपको उसके अंदर इसके बारे में डिटेल में जानने को मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि जैन धर्म जो था वो उसके सेक्ट नहीं बटे, हर धर्म के अंदर सेक्ट बटे हैं। इसके अंदर भी श्वेतांबरम और दिगंबरम 2 सेक्ट बटे। श्वेतांबरम वो लोग जो श्वेत कपड़े यानी कि वाइट क्लोथ्स पहना करते हैं, और दिगंबरम वो लोग जो न्यूड रहते हैं, जो नंग रहते हैं, ये लोग वो कहलाते हैं। तो इनके बीच की एक स्टोरी है जो आपको समझनी ज़रूरी है। नॉर्मली आप यूट्यूब पे या कहीं पे जाके फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये जो जैन धर्म था 2 हिस्सों में टूट क्यों गया, दिगंबरम और श्वेतांबरम में क्यों टूटा, इसके बीच में ब्रजबाहु का क्या रोल था, फलाना फलाना, ये सब थोड़ा सा आपको पढ़ने की ज़रूरत है। थोड़ा सा इसको स्टडी करिएगा। ये मैंने इसलिए दिया है कि ताकि बच्चों को समझ में आ सके कि एक्स्ट्रा टीचिंग भी हमें जाननी ज़रूरी है। ओके, सो मेन टीचिंग क्या कहती है इसकी मेन टीचिंग ये कहती है, द एंटायर वर्ल्ड इज एनिमेटेड, इवन स्टोन, रॉक एंड वाटर हैव द लाइफ। पूरी दुनिया प्राणवान है। एनिमेटेड का मतलब होता है प्राणवान। सभी चीज़ के अंदर जान है, यहाँ तक कि पत्थर, चट्टान और पानी। देख रहे हो, ये सबसे बड़ा नियम है उनका, सबसे बड़ा नियम। आप किसी को नुकसान मत पहुँचाना। पत्थर से पत्थर टकराए, शीशे से शीशे टकराए, तो इसमें भी उनका एक लॉस है। वो चाहते हैं कि हर चीज़ के अंदर जान है, इसलिए आपने देखा होगा मुंह पे पट्टी बांध के रखते हैं कि गलती से मक्खी भी उनके मुंह में आके घुस ना जाए और उससे उसका जीवन जो है खराब ना हो जाए। ये एक बेसिक फिलॉसफी है इनकी। नो इंजरी टू द लिविंग बीइंग, कोई भी इंजरी नहीं होनी चाहिए उनकी तरफ से, कोई भी चोट नहीं पहुंचनी चाहिए किसी भी मनुष्य को, किसी भी जानवर को, किसी भी पौधे को, किसी भी कीड़े को। तो ये एक बेसिक फिलॉसफी है। इनफैक्ट द प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा एम्पथाइज विद इन द जैनिज्म, यानी कि अगर हम कोशिश करें तो जैनिज्म ने पूरी तरीके से एक चीज़ पे फोकस करा हुआ है, वो है अहिंसा। तो अहिंसा आई थिंक हमारी इंडिया के अंदर इसीलिए ही फेमस हुआ क्योंकि अहिंसा गांधी जी ने भी इस्तेमाल करा। अहिंसा गांधी जी के हज़ारों साल पहले जैन धर्म का एक बेसिक प्रिंसिपल रहा। दैट इज़ वाई हमारी कंट्री के अंदर पेशेंस की मात्रा जो है बहुत ज़्यादा है और अभी धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। लेकिन अहिंसा जो है हमारे देश के अंदर सबसे एक इम्पॉर्टेंट हमारा हथियार रहा है। हमने अंग्रेज़ों से आज़ादी ली तो हमने अहिंसा के बिहाफ पे ही आज़ादी ली। तो ये बेसिक 3 टीचिंग्स है। मुझे एक टीचिंग्स तो ये बहुत पसंद है, ये वाली टीचिंग, कि भाई मैं भी चाहता हूँ कि हमारे थ्रू किसी भी ह्यूमन बीइंग, एनिमल, प्लांट, इनको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हमने इनको बनाया ही नहीं है तो हमें नुकसान करने का अधिकार भी हमारा नहीं है। ये अच्छी बात है। दूसरा, सभी चीज़ के अंदर जान है, तो ये थोड़ा सा मुझे अजीब सा लगा। चट्टानों में भी क्या जान होता है? सांस तो चट्टान लेते नहीं, लेकिन मे भी शायद से ये उस लेवल का बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जितना हमारे बस की भी नहीं कि हम सोच पाए। अच्छा, उन्होंने बताया कि आप लोग द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ के शेप से कैसे बच सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं। क्या ये मोह माया मोक्ष की प्राप्ति के लिए क्या हम गृह त्याग कर दें? क्या हम सब कुछ छोड़ दें? क्या ये सही तरीका है तपस्या का कि हम तपस्या कर लेंगे तो हमारा सब कुछ दुख दर्द दूर हो जाएगा? तो तपस्या ही एकमात्र रास्ता है। तो बताते हैं, क्या बताते हैं ये? वो बताते हैं कि कर्म के चक्रों से स्वयं को मुक्त करने के लिए त्याग और तपस्या की आवश्यकता है। अब त्याग किस प्रकार का हो सकता है? त्याग वो सारी चीज़ों का। आपको ब्रह्मचर्य रहना पड़ेगा, आपको एक कठोर नियम का पालन करना पड़ेगा, आप निर्वस्त्र रहेंगे, अगर श्वेतांबरा में तो वस्त्र पहनेंगे, आपको गृह त्याग करना पड़ेगा। तो ये बेसिक तपस्या है और त्याग है। और तपस्या तो वही है कि आपको डेली बेसिस पे जो भी चीज़ें हैं करना पड़ेगा। संसार का त्याग करके ही यह प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए मठवासी अस्तित्व मोक्ष की एक आवश्यकता शर्त है। आवश्यक शर्त मतलब आपको क्या रहना पड़ेगा? आपको सिल्वेशन रहना पड़ेगा, यानी कि आपको पूरी तरीके से मठवासी रहना पड़ेगा। मतलब बहुत ही कठिन है। आई थिंक मेरे जैसे व्यक्ति के लिए तो मे बी इन फ्यूचर मैं भी अगर तपस्वी बनूंगा या मतलब ऐसा कुछ मेरा प्लान नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि एक चीज़ पढ़ने में और रियलिटी में लाने में बहुत ज़्यादा अंतर है।
आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसा कुछ इंसान सोच भी रहा होगा कि वो तपस्या करने के लिए घर बार छोड़ देगा। प्रेजेंट टाइम में इंसान मोह माया के अंदर इतना ज़्यादा फंस चुका है कि वो आई थिंक ये सारी चीज़ें छोड़ नहीं पाएगा जो पुराने ज़माने के लोगों ने कर दिया, एक इम्पॉसिबल जैसी चीज़ें कर दी, और यही जैनिज़्म जो है हमें बताता है। तो ये आपके ऊपर है, आपको क्या करना है। अगर आप जैन मुनि बन जाते हैं तो कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जैसे आपको हत्या से बचना है। ऑफकोर्स जैसा कि मैंने बताया, उनका मानना है कि किसी को इंजरी नहीं होनी चाहिए किसी प्रकार की। दूसरा, आपको चोरी करने से बचना, आप गलती से भी चोरी का धन या चोरी किया हुआ कोई चीज़ अपने पास नहीं रख सकते हैं। दूसरा, आपको झूठ बोलने से बचना है। मुझे लगता है कि आज के डेट में हर सेकंड में इंसान झूठ बोल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कोई ऐसी शर्तें आई जाती है कि इंसान को झूठ बोलना पड़ जाता है। उसके बाद सेलिब्रेसी, दैट मीन्स ब्रह्मचर्य रहना, नो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, जो आई थिंक आज की डेट में भी थोड़ा कम है, लेकिन जहाँ तक फॉलो होता है लोग करते हैं। लेकिन ये ब्रह्मचर्य जो है अगर हो जाए फॉलो, तो आई थिंक हम लोग भारत की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश नहीं होते। ब्रह्मचर्य सही तरीके से फॉलो नहीं हो रहा। अब सेक्सुअल कांटेक्ट का मतलब ब्रह्मचर्य ही आप मत सोच लेना, ब्रह्मचर्य का मतलब और कुछ भी होता है। जैसे कि जिसको जिसको किसी भी चीज़ में लोभ माया त्याग ना दिखे, वो भी एक ब्रह्मचर्य होता है। तो अलग अलग तरीके की मीनिंग अलग अलग है, तो आपको इसका भी पालन करना है। और लास्ट में ये है कि आपको किसी प्रकार की संपत्ति या प्रॉपर्टी नहीं रखनी। तो ये इतना तगड़ा रूल है, इतना तगड़ा नियम है कि जैन मुनि बनना आपको पता है कितना इम्पॉसिबल जैसी चीज़ें हैं। अब इसी बिहाफ पे इनकी टीचिंग बड़ी फेमस होती रही। ऐसा कहा जाता है कि मौर्य एम्पायर के टाइम पीरियड पे चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, उनके जो हेड थे, जिनको हम कौटिल्य बोलते हैं, कौटिल्य ने चंद्रगुप्त को बताया कि जैन धर्म फॉलो करना चाहिए, क्योंकि कौटिल्य के फादर ने भी जैन धर्म को फॉलो करा था, खुद कौटिल्य जैन धर्म से बिलोंग करता था। तो इस हिसाब से कौटिल्य जी को देख लीजिए कि वो जैन धर्म के जैन मुनि कितने ज़्यादा फेमस हुए। उसके बाद चंद्रगुप्त ने भी यहाँ पे जैन धर्म को अडॉप्ट करा। चंद्रगुप्त के बाद उनके बेटे बिंदुसार आते हैं, उन्होंने भी जैन धर्म को अडॉप्ट करा। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जो महावीर की शिक्षाएं हैं उन्होंने अपने शिक्षकों को दी होंगी, बताई होंगी। उसके बाद उन्होंने इन सारी चीज़ों को प्रिजर्व करा, इन सारी चीज़ों को लिखा। और लिखा कौन सी भाषा में? अलग अलग भाषाओं में। प्रकृत भाषा है, तमिल, तेलुगु है, एंड देन संस्कृत है। संस्कृत तो मैं नहीं कहूँगा कि संस्कृत में मेंशन है, लेकिन मे भी हो सकता है। दूसरी एक और भाषा है पाली भाषा। तो पाली लैंग्वेज के अंदर भी हमें क्या कहते हैं देखने को मिलता है। पाली लैंग्वेज के अंदर, पाली जो लैंग्वेज है, तो उस पाली लैंग्वेज के अंदर हमें बुद्धिस्ट के टेक्स्ट भी देखने को मिलते हैं। तो ये जब टेक्स्ट्स लिखे गए तो अटैक समय समय पे होता रहता था, और सबसे सेफ जगह मानी जाती थी टेम्पल। तो टेम्पल में इन्हें प्रिजर्व करके रख दिया जाता था। और आप देख सकते हैं कि आपकी एनसीईआरटी में तो आई थिंक ऐसा है कि नहीं है, लेकिन ये पूरी तरीके से जैन धर्म की लिखी हुई बहुत बड़ी चीज़ें हैं जो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। और समय के साथ साथ अगर हम देखें तो जैन धर्म के अंदर ये बहुत बड़े हिस्से में फैल सकता था, लेकिन क्यों नहीं फैला? क्योंकि इसके कठोर नियम को फॉलो करना हर किसी के बस की बात नहीं है, हर कोई इस नियम को फॉलो नहीं कर सकता। इसलिए आप कह सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम में अगर हम सिनेरियो देखें तो यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन का 2011 का है 0.37% बचा हुआ है पॉपुलेशन। 2001 के अंदर 0.41% जैनिज्म लोग थे। अभी 2021 का स्टेटस भी आ चुका होगा, तो 2021 के स्टेटस में आई थिंक ये 0.27% हो गया होगा। ये क्या हुआ होगा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसका परसेंटेज कितना है अभी जैनिज्म का टोटल पॉपुलेशन में। तो आप देख सकते हैं सिलेक्टेड कुछ ही लोगों के पास ये धर्म हमें देखने को मिलता है। और क्योंकि जैन धर्म से जुड़ी हुई परंपराएं इतनी कठिन है, तो इसीलिए या तो इसमें बड़े बड़े क्या कहते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं, क्योंकि देखो हत्या तो किसान जो होता है जब वो खेती कर रहा होता है तो गलती से कीड़े मकोड़े भी मर जाते हैं उससे, तो वो ऐसे व्यक्ति के लिए जैन धर्म अपनाना बड़ा ही मुश्किल है ना। क्योंकि वो चाह के भी जैन मुनि बनना चाहेगा तो अपने घर परिवार को, खेत खलिहान को नहीं छोड़ पाएगा। अगर दूसरा व्यक्ति किसान जो है वो जैनिज्म को अपनाना चाहता है तो वो उसको किसान नहीं होना पड़ेगा फिर। तो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं, बड़े बड़े पूंजीपति लोग हैं, आपको ज़्यादातर वो जैन लोग देखने को मिलेंगे। समय के साथ साथ जैनिज्म को अपनाने वाले कई राजा थे जिन्होंने जैन धर्म को अपनाया और उनकी विशाल मूर्तियां भी बनवाई। भारत के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति से पहले दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति जैन धर्म की मूर्ति ही थी इंडिया के अंदर। वो कौन सी है मुझे कमेंट करके बताइएगा। उसकी हाइट कितनी है, कहाँ पे सिचुएटेड है, किस तीर्थंकर के ऊपर बनाई गई है। डू कमेंट। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जल्दी। सो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।